पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारी जो खास मेहमान है ना, एक टाइम पे टीवी का बहुत ही पॉपुलर चेहरा हुआ करती थी। फिर उनकी मेहनत और टैलेंट के दम पे आज की डेट में उनकी ये जो पहचान है सिर्फ टीवी के मीडियम तक सीमित नहीं है, बल्कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स वो देखी जा रही है। और हम उनकी एफर्टलेस एक्टिंग को पसंद भी बहुत कर रहे हैं। लिस्टेड एज IMD's मोस्ट पॉपुलर इंडियन फेसेस, बात कर रही हूँ द टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल रिद्धि डोगरा की, जिनसे ढेर सारी बातें करेंगे। पर रिद्धि, सबसे पहले वार्म वेलकम टू यू ऑन अ प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। सो टचवुड पहले ही कह दूं इस बात के लिए दैट 2023 हाफ ऑफ इट हैज बीन रियली रियली गुड फॉर यू। Yeah, it has been. I was hoping कि ये सारा काम थोड़ा बहुत पिछले साल भी आ जाता क्योंकि ये हमने 21 में शूट किया था। But it's fine, you know. It's like I'm telling everybody कि बारिश अभी तक शुरू नहीं हुई, पर मेरी काम की बारिश शुरू हो गई है। बिल्कुल, और वो कहावत अभी बिल्कुल फिट बैठ रही है ना, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। Yes, you know, ये हमेशा मैंने दूसरे एक्टर्स के लिए देखा है। जब मैं ऑनेस्टली जब मैं छोटी थी कि एक एक्टर का इतना सारा काम एक साथ आ जाता था, एंड देन यू नो एज अ व्यूअर, यू एज एन ऑडियंस यू फील लाइक अरे सब कुछ एक साथ क्यों आ गया, यू नो थोड़ा गैप में आना चाहिए था। बट अब समझ में आता है कि यू नो एक किस्मत, एक टाइमिंग, ये सारी चीजें आई थिंक होती हैं कुछ, एंड दे वो अपना ही काम करती हैं। सो आई हैव नो आइडिया कि सब कुछ एक साथ कैसे आ गया, बट आया है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, स्पेशली फॉर पीपल हु लव्ड योर वर्क ऑल थ्रू आउट। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि गैप्स में नहीं आ रहा आपका काम, और बहुत सारे मीडियम्स में हम आपको देख रहे हैं। यस 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 यस। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट द सक्सेस ऑफ टू रीसेंट शोज। हाउ डज इट मेक यू फील? मतलब अभी ये बदतमीज दिल का तो पहला ही पार्ट था, फिर असुर 2 आया। सो पहले असुर 2 की बात करते हैं। फर्स्ट की एक्सपेक्टेशंस को लिव अप किया है, सो हाउ इज ऑल दिस वैलिडेशन मेकिंग यू फील? इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि असुर टू जब से पढ़ा था तब से ही पता था कि बहुत अच्छा शो है, जल्दी बनाओ, जल्दी यू नो बाहर आना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। तो यू नो द वे पीपल हैव लव्ड इट। अभी IMDb पे टॉप इंडियन शो है सिर्फ असुर। टॉप 60 शो में आ चुका है। इट्स द ओनली इंडियन शो। सो इट्स अ ग्रेट ग्रेट फीलिंग। इट्स बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि यू नो इतना अच्छी तरह रिसीव किया गया है। मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार मिला है। सीजन 1 के बाद भी मिला था, बट उस टाइम पे लॉकडाउन था, तो मैं घर में ही बैठ के खुश होती रहती थी कि ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ, दैट इज ग्रेट। यू नो लोग इतनी तारीफ करते थे, बट वो माहौल ही नहीं था कि आप इन सब चीजों के बारे में बात करो। बट नाउ आई कैन यू नो ओपनली टॉक अबाउट इट, एंड बहुत अच्छी फीलिंग है। ऑनेस्टली मेरे लिए तो सबसे बड़ा यू नो द बिगेस्ट reward has been for me is the audience's love, because वो they've been very vocal about it. You know आप कुछ कुछ कहने की जरूरत नहीं है, या you know किसी को मेरे लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ किसी से कहने की जरूरत नहीं है। इट्स आउट देयर, एंड आई थिंक उससे ज्यादा और अमेजिंग चीज और कोई हो ही नहीं सकती, that they love you and they are so vocal about it. करेक्ट, बट टेल मी वन थिंग, जैसे एक सीरीज जब आप करते हैं और उस वक्त नहीं पता होता कि उसको इतनी एक्सेप्टेंस मिलेगी, लोग उसको इतना पसंद करेंगे, एंड यू नो पीपल विल वांट कि उसका सेकंड सीजन भी आए, जो असुर 2 के साथ हुआ, असुर के साथ। तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट सीजन में काम कर रहे होते हैं, अपने कैरेक्टर को फिर से रिवाइव कर रहे होते हैं, जिसके साथ लोगों की यू नो एक चीजें जुड़ चुकी होती हैं, सो डू यू फील एनी काइंड ऑफ प्रेशर कि भाई अभी वो एक्सपेक्टेशंस को लिव अप करना है? नहीं, नो प्रेशर एट ऑल, बिकॉज आई थिंक आई डू माई होमवर्क पहले ही। तो लिटरली इट्स लाइक राइटिंग एन एग्जाम, कि अगर आप पहले पढ़ाई कर लो तो फिर एग्जाम देते हुए प्रेशर फील नहीं होता। ये मैंने कभी एग्जाम करते हुए एक्सपीरियंस नहीं किया है। वहां पे हमेशा प्रेशर होता था। आई थिंक अगर मैं ऐसे ही पढ़ाई कर लेती तो आई वुड हैव बीन अ बेटर, आई वुड हैव बीन मोर स्टूडियस, बिकॉज सो बट या आई थिंक दैट इज, ये चीज है जो जिसने सारा जो आसान कर देता है सब कुछ। कि पहले ही मैं इतना स्क्रिप्ट में ध्यान देती हूँ, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, राइटर हो, सबसे बहुत सवाल पूछती हूँ, सबके साथ बैठ के डिस्कशंस होते हैं, डेवलप किया जाता है कैरेक्टर। तो जब एक बार वो हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि यू नो लाइक इन दिस केस नुसरत की दुनिया क्या है, नुसरत कौन है, नुसरत क्या कर सकती है, उसको खाने में क्या पसंद होगा, उसको यू नो ये सब आप कर लें। ये सारी बैक स्टोरी है, ये कभी दिखाई नहीं देता। बट इफ यू डू ऑल दिस देन इट बिकम्स वेरी इजी।
फिर कैरेक्टर में घुसना डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि आप पहले ही आप अपना काम कर चुके हैं. Right. So then it makes no difference to you particularly as an actor कि आप किसी कैरेक्टर को सीजन 2 के लिए रिवाइव कर रहे हो या फिर बदतमीज दिल की तरह फ्रेश स्लेट पे कैरेक्टर शुरू कर रहे हो. या बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं कोई मतलब एक चीज जो सिर्फ लगी थी असुर 2 का पहला शॉट देते हुए मैं और वरुण दोनों ही हंस रहे थे क्योंकि हमने रियलाइज किया वो शॉट शो में वो शॉट बीच में आता है बट दैट वाज द फर्स्ट, हमारा पहला दिन था वो शूट का. तो हमने देखा सब एक्टर्स नए हैं, सब चैंग था वहां पे और भी सब एक्टर्स थे, तो सब नए एक्टर्स थे, तो पुराना कोई था ही नहीं. अरशद नहीं थे उस सीक्वेंस में और मतलब जो पुराने एक्टर्स थे वो नहीं थे उस सीक्वेंस में, अमे भी नहीं था शायद उस सीक्वेंस में. तो मैं और वरुण बोल रहे थे कि ओके ये हम इमीडिएटली शूट कर रहे हैं, पहला शॉट है, कितने महीने हुए हैं फ्रॉम असुर 1 टू असुर 2. तो हमें बताया गया कि इतना टाइम हुआ है एंड वो थोड़ा ही टाइम था. ओके, द टाइम डिफरेंस बिटवीन असुर 1 एंड असुर 2, बट हमने ये बोला कि 2 साल तो लॉकडाउन में चले गए हैं, तो वी हैव ऑल little bit we have put on weight and I can say it openly now, it's okay, but like we don't look the same. But वो एक चीज थी कि oh shit. तो क्या होता है ना कि एक्सटर्नल चीज आपको शायद दबा सकती है कि अरे आई एम नॉट लुकिंग द सेम, बट देन यू हैव टू रिमेम्बर द होमवर्क यू डन एंड यू हैव टू गो बैक. So that one thing had happened. एक मोमेंट के लिए मैं और वरुण ऐसे हंसे थे कि oh shit ये क्या हो गया. चलो ठीक है, तो इतने ही महीने गए, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, लेट्स डू इट विद कन्विक्शन, राइट. एंड देन यू जस्ट डू योर वर्क. ओके, नाउ कमिंग टू बदतमीज दिल, ये एक ऐसी स्पेस है रिद्धि जहां अभी तक आपके फैंस ने आपको नहीं देखा. इट्स लाइक अ ड्रामेडी, आप कॉमेडी के भी इसमें थोड़े बिट्स एंड पीसेस हैं. सो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड व्हाट मेड यू से यस टू फर्स्ट दिस प्रोजेक्ट? आई थिंक एक तो सबसे बड़ी चीज तो ये कि मैंने कभी भी ये जॉनर किया ही नहीं था, और सच बताऊं तो मुझे अप अंटिल बदतमीज दिल मुझे कभी शौक भी नहीं था ये जॉनर करने का. एंड वो इसलिए क्योंकि आई मीन आई एम डाइग्रेसिंग, बट मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था दैट आई वांट टू प्ले फीमेल कैरेक्टर्स व्हिच स्टैंड फॉर समथिंग. So I don't want to run behind. I don't want to objectify. I don't want to put myself in a category कि मैं objectification के लिए खड़ी हो जाऊं या फिर छोटे कपड़े पहन के डांस करूं. हाँ अच्छा है अगर अच्छी बॉडी आप डांस करो, लेकिन मैं अपने हॉलिडे पे करूंगी. मुझे 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 एक्टिंग में ये करने का मतलब कोई नीड नहीं लगी कि मुझे ये करना है. तो इसीलिए मैं इस जॉनर से थोड़ा डिसइंटरेस्टेड सी ही थी हमेशा से कि वही टिपिकल लड़की रो रही होती है, लड़का प्यार नहीं करता, फिर वो खूबसूरत हो जाती है, फिर वो प्यार करता है. तो ऑफ कोर्स मेरे लिए नया जॉनर था. और सेकंड चीज जो बहुत अच्छी थी वो ये थी कि एग्जैक्टली जो चीजें मैंने बोली कि टिपिकल होता है रोम कॉम, हमारा शो दिखने में जरूर टिपिकल होगा, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बातें करता है जो रियल लाइफ, जो रियल है. मेरे कैरेक्टर को बहुत स्कोप था टू डिस्प्ले अ वेरी नॉर्मल हीरोइन. तो वो मुझे एक्साइटिंग लगा. कि आई कैन प्ले अ कैरेक्टर हु जो मतलब उसको बॉडी इमेज इश्यूज हैं, उसको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं. तो मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग था कि मैं इस लड़की को कैसे, बिकॉज मैंने बहुत देखा है जब भी मैं कहीं जाती हूँ या कहीं यू हियर गर्ल्स ऐसे बात कर रही हैं या फोटोज खींच रही हैं, तो मोस्ट ऑफ देम हमेशा बोलेंगी मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेरी फोटो ऐसे क्यों ली. और मुझे हमेशा ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि लड़कियां अपने आप को इतना नीचे क्यों करती हैं, व्हाई हम हमेशा अपने आप को अपीयरेंस पे लेके छोड़ देते हैं. एंड हम दिखते कोई बुरे नहीं है, सब बहुत खूबसूरत ही दिखती हैं. तो सो फॉर मी दिस वाज दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं एक ऐसी कैरेक्टर प्ले करूं जो ज्यादा बदलेगी नहीं, लेकिन बदलेगी उसकी सोच और बदलेगी उसका खुद पे कॉन्फिडेंस कि मैं जैसी भी हूं मैं ऐसी ही हूँ. तो मुझे वो करने का मौका मिला, तो इसीलिए दीज वर माय रीजंस. एंड सेकंड आई थिंक आल्सो एकता कपूर और ऋतु भाटिया ने बहुत बहुत खूबसूरती से लिखा है. वो आई थिंक खुद दे आर विमेन, तो दे रोट, उन्होंने फीमेल का पार्ट बहुत अच्छी तरह लिखा है, तो आई हैड टू डू इट. But how much of your boundaries had you to push? क्योंकि रिद्धि लिस्ट से
कितनी अलग हैं, कितना रिलेट कर पाई, एंड बहुत सारी ऐसी, जैसे आपने खुद भी कहा, यू नॉट वन ऑफ दोज वुमेन जो सेल्फ कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस है। तो ऐसा कैरेक्टर प्ले करना, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ द सीरीज लिज ऐसी है जो अपने आप को ही थोड़ा सा अंडर वैल्यू करती है। सो वॉज इट चैलेंजिंग फॉर यू टू फाइंड वो जो आप बैक स्टोरी की बात कर रही थी, लिज की बैक स्टोरी? नहीं, इट वाज नॉट चैलेंजिंग एक्चुअली, क्योंकि मैं भी, अगर आज मुझे अपनी बॉडी से प्रॉब्लम नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि एक जमाने में मुझे अपनी बॉडी से प्रॉब्लम थी, एंड आई गॉट ओवर इट, बिकॉज इट्स कंडीशनिंग ना, हमको विमेन ना हमें कंडीशन किया गया है कि आपको परफेक्ट दिखना है, आपको ऐसी स्माइल होनी चाहिए, आपके दांत ऐसे होने चाहिए, आपके बाल ऐसे होने चाहिए, आपकी आंखें ऐसी होनी चाहिए। वी आर कंडीशन, आपका स्किन ऐसा होना चाहिए, सो कुछ साल पहले मैंने वो छोड़ दिया था कि अब मैं नहीं, मैं अपनी कंप्लेंट करूंगी ही नहीं, तो तुम सामने से करने की वो ही नहीं रखते। तो मैंने वो कर दिया था बहुत साल पहले कि अगर मैं ही नहीं अपने बारे में बुरा बोलूंगी, अपनी बॉडी के बारे में, तो आप बोलोगे ही नहीं। एंड वो मैंने देखा चेंज द डे आई स्टॉप्ड कंप्लेनिंग अबाउट जो मुझे चीजें लगती थी, अरे ये ऐसा है, ये वैसा है। मैंने जिस दिन बंद कर दिया ना, उन 4 लोगों के बीच में, हमेशा 4 लोग होते हैं, उन 4 लोगों के बीच में जो हमेशा वेल विशर्स बन के आपको बताते हैं कि नहीं तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दे स्टॉप्ड इट। बिकॉज जहां कॉन्वर्सेशन जाएगी कि अरे यार आई एम नॉट हैप्पी विद माई बॉडी, आई ऑलवेज कम अराउंड एंड से आई एम वेरी हैप्पी विद माई बॉडी। तो सडनली सब चुप हो जाते हैं, वो अपनी भी, अपने बारे में भी शायद 2 चीजें ना बोले, क्योंकि उनको दिखता है अरे ओके, आई शुड ऑल्सो बी हैप्पी इफ शी इज हैप्पी। तो आई थिंक तो आई नो लिज, आई नो गर्ल्स लाइक दिस, आई हैव बीन लाइक दैट, और ये प्रॉब्लम सारी है कि लड़कियों, हम सबकॉन्शियसली ऐसे, हम कोई कॉन्शियसली ऐसे नहीं है। आप ऐसे ही किसी को पूछोगे तो सब बोलेंगे अरे नो आई लव माई सेल्फ, बट फिर जब वो कपड़े सिलेक्ट करने में आता है, या मेकअप या हेयर शॉपिंग, तब वो बोलते नहीं नहीं नहीं, ये मुझ पे सूट नहीं करता, नो 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 आई डोंट वेयर दिस, नो 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 आई डोंट लुक नाइस। दे अपने आप को अच्छी चीजों में डालना ही नहीं चाहते, हमेशा सेफ और बोरिंग चीजों में ही रखना चाहते हैं। तो मैं जानती हूँ, इस फीलिंग को जानती हूँ। तो मेरे लिए तो इट वाज लाइक अ माउथ पीस, एक एक्टिविस्ट को मिल जाता है ना, मेरे तो वो था कि वाह मुझे ये करने का मौका मिल रहा है कि इतने लाइट स्पेस में, कॉमेडी है, ड्रामा है, ऐसे स्पेस में मुझे ये करने का मौका मिला। राइट, बट वन थिंग, जैसे ये स्पेस आपके लिए नहीं है, लेकिन मैंने आपके काम में स्पेशली एक चीज नोटिस की, एंड पीपल हैव आल्सो स्पोकन अबाउट इट, कि आप काफी रिलेटेबल अपने कैरेक्टर्स को बना लेती हैं, एंड ऑल द कैरेक्टर्स लुक वेरी डिफरेंट। जैसे अगर नुसरत की बात करें वो अलग है, आस्था की बात करें वो अलग है, यहाँ लिज बिल्कुल अलग है। सो फॉर ऑल दीज कैरेक्टर्स आपकी रोल प्रेप की कोई प्रोसेस है रिद्धि? यस है, मैं आपको क्यों बताऊं। अच्छा, नहीं वैसे मैं एक्टिंग में तो जाने वाली नहीं हूँ कि मैं कॉपी आप नहीं सुनोगे, कोई और सुन लेगा और अप्लाई कर देगा। नहीं, मेरा प्रोसेस है, बिल्कुल है। और आई थिंक सबसे एक प्रोसेस है जो मेरा बहुत पर्सनल है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो परफ्यूम लगाते हैं, मैंने देखा है कुछ एक्टर्स बोलते हैं कि आई फाइंड द सेंट ऑफ द कैरेक्टर, या फिर कुछ लोग होते हैं जो म्यूजिक की प्लेलिस्ट बनाते हैं। तो अपार्ट, मैं सबसे पहले तो स्टोरी समझती हूँ और कैरेक्टर समझती हूँ, दुनिया समझती हूँ कैरेक्टर की, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं राइटर की बात सुनूं। तो जो भी जो भी लेखक हैं या जिन्होंने भी कंसीव की है कहानी, उनसे सब कुछ सुनना है मुझे। तो वो जितना बोले उतना अच्छा है मेरे लिए। मैं अपना दिमाग बिल्कुल नहीं यूज करती, एकदम ब्लैंक पेज के साथ जाती हूँ, और फिर इट्स लाइक योर रीडिंग, आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं। तो मैं वैसे ही अपने कैरेक्टर से मिलती हूँ। और फिर एक चीज मैं करती हूँ जो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ प्लीज मत बताइएगा, वो रिद्धि का ही सीक्रेट रहने दीजिए, बट कभी बताऊंगी आगे जाके लाइफ में, जब पुरानी बात हो जाए। बट ठीक है, देयर इज अ प्रोसेस टू व्हाटएवर यू डू, बिकॉज वो इतना रिलेटेबल लगता है। नाउ जैसे टीवी की स्पेस से आपने शुरुआत की, फिर अभी वेब स्पेस है, एंड ऑफ कोर्स यू मूव्ड ऑन टू द बिगर स्क्रीन नाउ, फिल्म्स। तो 2 फिल्म्स इन द किटी ऑलरेडी, एंड गॉड विलिंग और बहुत सारी फिल्म्स आपको मिले। लेट्स टॉक अबाउट लक्कड़ बग्गा, हाउ डिड दैट हैपन, और क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एक्चुअली। जब लक्कड़ बग्गा के लिए मैं मिली अंशुमन और विक्टर को, विक्टर डायरेक्टर है, अंशुमन ने प्रोड्यूस भी की है और वो मूवी में भी है। तो मुझे मेरा एक ही बहुत सिंपल सा तरीका होता है टू डू एनी एनी जॉब, विच इज कि जो भी टीम मेरे पास काम लेकर आ रही है, वो सबसे पहले तो अपने काम में इंटरेस्टेड हूँ, कि वो जो कहानी लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हूँ, पैशनेट हूँ उसके बारे में।
और सेकेंडली वो मुझ में इंटरेस्टेड हो कि एज एन एक्टर रिद्धि में इन्वेस्ट हम करना चाहेंगे, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी और अबाउट गिविंग अ पे चेक, इट्स अबाउट आई लाइक, मेरे को टीम वर्क करना पसंद है, तो मैं कोलैबोरेटिव तरीके से काम करती हूँ। मुझे जानना है आप क्या सोचते हो कहानी के बारे में, और फिर जैसा आप जैसा आप चाहते हैं, फिर मैं उस हिसाब से मैं उसमें वैल्यू ऐड करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर का वही पर्पस होता है, वरना लाइंस तो हम सब बोल सकते हैं। आप एक कॉन्फिडेंट इंसान को खड़ा कर दीजिए, दे विल स्पीक द लाइंस, बट हाउ डू यू ऐड वैल्यू? तो वो मेरा काम होता है। तो लकड़बग्गा का भी वही था, जब अंशुमन आए थे, आई वाज रियली मूव्ड बाय द पैशन जो उनका था। और क्योंकि मैंने बहुत पहले ये डिसाइड किया था कि मैं जो भी कैरेक्टर्स प्ले करूंगी या जो भी कहानियों में मैं आऊंगी, दे हैव टू स्टैंड फॉर समथिंग, मतलब वो कुछ तो कहना चाहते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि लकड़बग्गा एक कहानी है जो बेजुबान जानवरों के बारे में है, और बहुत इंटरेस्टिंगली एक्शन के साथ, और इट्स लाइट ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम इट्स इफेक्टिव। तो मेरे पास कोई रीजन नहीं था टू नॉट डू इट, आई डिडंट वांट टू लेट गो ऑफ इट कि कुछ और करेंगे। मुझे लगा कि नहीं, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंड उस टाइम पे अंशुमन फिल्म फेस्टिवल्स में जाना चाहते थे, और फिल्म की जर्नी वो थी कि फेस्टिवल्स में जाएगी। अब जा रही है फाइनली, जर्मनी स्टटगार्ट जा रही है, और इसका प्रीमियर भी कोलकाता में हुआ था, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सो इट्स नाइस, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, और मैं ऐसा ही काम करना चाहती हूँ। आई वांट टू डू वर्क जहां यू कैन मूव समथिंग। एंड क्योंकि एक आई थिंक एज एन आर्टिस्ट, और मेरा क्या काम है, मैं यहाँ पे सिर्फ सबकी कॉम्प्लीमेंट सुनने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे ये सुनने नहीं आई हूँ कि रिद्धि बहुत खूबसूरत है, रिद्धि बहुत अच्छी एक्टर है। आई वॉन्ट टू सर्व, लाइक आई रेड समवेयर दैट the true test of art is that it serves humanity. Right. And I want to do that in whatever capacity, but I want to do that. राइट, बट जैसे टीवी है, वहां हम देखते हैं कि जो वुमेन है वो ही या तो प्रोटैगनिस्ट है या मेन एंटैगनिस्ट है, और उनके इर्द गिर्द फिर सारी कहानी और सारे किरदार घूम रहे हैं। दिस इज नाउ स्टार्टिंग टू बी द केस ऑल्सो इन द अदर जॉनर्स। तो रिद्धि, आपको ऐसा लगता है क्योंकि टीवी में आप आई हैं उस जगह से जहां पे यू वर द फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी आप प्रोजेक्ट कर रही हैं, डू यू थिंक नाउ विद द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, यू आर गेटिंग योर ड्यू? No. No? I'm not. I want to do more, and I want कि और कहानियां लिखी जाए, हर। और आपने सही कहा, टेलीविजन में एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिगाड़ा है टेलीविजन ने। आई एम वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स जो टीवी को आई डोंट लुक डाउन अपॉन टेलीविजन। आई डोंट से कि अरे टीवी पे तो ऐसे काम करते हैं, वैसे काम करते हैं। मैं वैसे नहीं सोचती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं जहां भी जाऊं, जिस सेट पे मुझे मौका मिलता है वहां सीखने का, नॉट जस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस थिंग, आई एम स्टूडेंट ऑफ लाइफ। आप हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आप जितना ब्लैंक पेज पे रहेंगे उतना ही अच्छा है। तो मैं वही अप्रोच लेके चलती हूँ, इसीलिए टीवी से मैंने इतना सीखा है, और इतना अच्छा काम मुझे लगता है मैंने अच्छा काम किया है। तो मैं इतना अच्छा काम, गिवन द सर्कमस्टांसेस, गिवन जैसे शोज बनते हैं, मुझे लगता है मैंने अच्छा काम किया है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो जैसे बदतमीज दिल हो या मैरिड वुमेन हो, ये शोज दे डिड जस्टिस टू मी, आई फील। और पर उनकी बात सारी यही है कि वो लिखा एक फीमेल ने है, तो शायद इसलिए वो जस्टिस हुआ। क्योंकि तो बहुत जरूरी है फीमेल पर्सपेक्टिव, फीमेल गेज। असुर का कैरेक्टर मैंने बहुत डेवलप किया है, बहुत ज्यादा डेवलप किया है। वो सीजन 1 में जो सीजन 2 में बना है, उसमें आई वुड से कि बहुत बड़ा योगदान है मेरा राइटर और डायरेक्टर के साथ बैठने का, क्योंकि मैंने उनसे निकलवाई है चीजें। आप बताओ और बताओ, बिकॉज आई न्यू कि मैं असुर 1 की बात कर रही हूँ कि मैं सीन में होंगी विद अरशद, विद शारिब, इतने वरुण भी है, सबके साथ मैं सीन में खड़ी होंगी। तो मैं, अब मुझे आदत है टीवी की कि अगर आप कहीं हो तो आपको वो कैरेक्टर ओन करना, लाइक यू हैव टू ओन द सीन। चाहे आप सीन के हीरो हो या ना हो, लेकिन यू कांट लुक वेस्टेड कि क्या कर रही है ये सीन में। तो मेरी, क्योंकि वो वो तरीका मेरा काम करने का, तो मैं तो बस ये यहाँ क्यों है, ये क्या कर रही है, ये ऐसे क्यों खड़ी है, इसने ये क्यों बोला, इसने ये डायलॉग क्यों बोला, उस एक्टर ने इसको ये डायलॉग क्यों बोला, इससे इसका क्या मतलब है। तो ये कर करके ना, आई गॉट सो मच आउट ऑफ द राइटर्स फॉर नुसरत। एंड बिकॉज ऑफ दैट, नुसरत इन सीजन 1
looked very wholesome. Hmm. And because of that, season 2 में नुसरत की बैक स्टोरी है, नुसरत का घर है, नुसरत का जो भी है, तो आई फील लाइक एंड मुझे ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं हर अपने मैंने पिक्चर्स में भी प्राची जो कैरेक्टर है उसमें भी ऐसे ही काम किया था. ये क्यों है, ये ऐसी क्यों है, ये ऐसे क्यों बात कर रही है, ये क्या कर रही है. वहां पे भी उन्होंने बोला आप करो डेवलप, आप जितना चाहते हो आप डेवलप करो. तो सो दैट इज मिसिंग, दैट फीमेल टच, फीमेल गेज, फीमेल पर्सपेक्टिव इज मिसिंग, जो मैंने नोटिस किया है कि ये टीवी में नहीं था, एक्चुअली ओटीटी में है ये. दैट फीमेल पर्सपेक्टिव इज मिसिंग, व्हिच more actors like me should come in, and more actors like Shifa Alisha, Vidya Balan, they should, वो करेंगे तो होगा, and वो कर रहे हैं. So just have to keep doing it. Yes. And our fingers are also crossed कि ऐसे ही काम, ऐसे projects ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले. But what next? Where else and how soon are we going to see you? वेल अभी तो लकड़ बग्गा आ रही है 30 जून को ओटीटी पे. उसके बाद एक और शो है जिसका सीजन 2 के पार्ट में सीजन 2 में हूँ, उसके बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि अभी तक उन्होंने बात नहीं की है उसके बारे में. We'll wait. या आई कांट टॉक अबाउट इट, पर आपको पता चल ही जाएगा. और बाकी ये 2 मूवीज हैं जो एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा गैम्बल है, जो मूवीज मैंने की है. वो एक्चुअली इट्स मोर, वो मेरे लिए इज मोर अ पर्सनल एक्सप्लोरेशन एज एन एक्टर. लाइक आई सेड कि मैं सीखने में बिलीव करती हूँ, तो वो मैं, कोई मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है और शायद होनी चाहिए थी पर वो टाइगर हो या जवान हो, करने में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द ईयर अहेड. और अभी ये सारा काम आया है, आई हैव नॉट साइंड एनीथिंग न्यू क्योंकि मैं बहुत केयरफुली साइन करना चाहती हूँ. आई वांट टू डू गुड वर्क. बाकी कुछ चीजों की सीजन 2 है, पिक्चर्स का नेक्स्ट सीजन बनाना चाहते हैं. लकड़ बग्गा का सीजन 2 सॉरी सीक्वल दे वांट टू शूट, सो वो साल के एंड में शूट करना चाहते हैं. और भी है बदतमीज दिल, अगर अच्छा सक्सेसफुल हो जाए, दे वांट टू मेक उसको भी एक उसकी फ्रेंचाइज वो करना चाहते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एज ऑफ राइट नाउ आई एम होल्डिंग बैक एंड जस्ट वेटिंग. चलिए, आप पर ऐसी काम का छप्पड़ जो है वो फटता रहे और बहुत सारा काम रिद्धि आप करते रहे. सो विशिंग यू ऑल द लक फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और जल्दी आपसे फिर से इंटरव्यू का मौका मिले. थैंक यू सो मच फॉर दिस वन राइट नाउ. थैंक यू. थैंक यू. बाय बाय. बाय.